प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नई सौगात दी है। 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाए। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना को लेकर। यानी अगर जे आप भी पीएम आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो दोस्तों उनको लेकर 5 इंपोर्टेंट नियम है वो लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों उनको लेकर कौन कौन से नियम रहने वाले हैं, किस प्रकार से कौन कौन से लोगों को बाहर किया जाएगा, यानी कि कौन कौन से लोगों को अपात्र माना जाता है इस आवास योजना के अंतर्गत में। तो दोस्तों सभी को लेकर एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ चुके हैं। और जितने भी सर्वे के द्वारा यानी कि 2025 के अंतर्गत या 2024 के अंतर्गत में आपने अगर जे फॉर्म को फिल किया है, यानी कि अगर जे आपने फॉर्म को फिल किया हुआ है और अगर जे आपको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना, ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिल पाएगी कि आपको अगर जे आवास मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों सारी डिटेल वहां पर आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और इनके साथ में अगर जो आप YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और इनके साथ में अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कमेंट जरूर कर देना। और इनके साथ में जितने भी लोग यानी कि गरीबी रेखा से जीवन नीचे ये जीवन यापन करे यानी कि पात्र व्यक्ति हैं, उन सभी को लेकर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है सामने। तो दोस्तों उन लोगों को लेकर, उन महिलाओं को लेकर, उन बड़े बुजुर्गों को लेकर जिनके साथ में जो आवास योजना का फायदा मिलेगा, उनको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि अगर जे आप भी चाहते हैं कि हम भी पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि पीएम आवास योजना का लाभ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया रखी गई है, तो दोस्तों वहां पर आपको मैं सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके साथ में अगर जे देखा जाए तो दोस्तों पीएम आवास योजना का फर्स्ट किस्त कब तक आने वाली है, कौन कौन से व्यक्तियों को इसमें पात्र माना जाएगा और इनके साथ में कौन सी कैटेगरी होनी बहुत आवश्यक रहेगी, और इनके साथ में आपको सर्वे अगर जे आपने फॉर्म भी अभी तक नहीं फिल किया है तो दोस्तों आपको कौन से माध्यम से फॉर्म फिल जल्दी आपको आवास से मिलने वाला है। तो दोस्तों वो भी प्रक्रिया मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। उन 5 नियमों 1,20,000 रुपए हैं, क्योंकि पीएम आवास योजना को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों कौन से नियम है, किस प्रकार से रहने वाला है, तो दोस्तों जानने को लेकर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, ताकि आप भी इन लोगों में से अगर जे आते हैं तो दोस्तों इन रूल का अगर जे आप भी पालन करते हैं तो दोस्तों आपको 1,20,000 रुपए तक ही आपका जो आवास है वो मिल पाएगा। यानी कि पीएम आवास योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर 5 बड़े नियम लागू हो चुके हैं। यानी कि कौन कौन से नियम है, किस प्रकार से रहने वाले, सारी डिटेल आज के इस वीडियो के एंड तक आपको मैं बताने वाला हूं। कि अगर जो आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वर्तमान समय में सर्वे जो चल रहा है, यानी कि मोबाइल ऐप के जरिए, ई मित्र के जरिए या वेबसाइट के जरिए, वहां से आप अगर जो आपने भी फॉर्म को फिल किया है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान समय में सर्वे की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है, जिनकी वजह से लगातार जिन भी नागरिकों यानी कि जिन भी गरीबों तक जानकारी पहुंच रही है उनको लेकर, यानी कि उनके द्वारा स्वयं या फिर किसी कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचकर वहां से आप सर्वे की प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है। लेकिन अनेक नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों क्योंकि भारत सरकार के द्वारा नियमों के अंतर्गत में अनेक प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की इस योजना के अंतर्गत में बदलाव हो चुके हैं, और जिनको लेकर आज की इसमें बात करेंगे कि नियमों में बड़े बदलाव को देखकर वजह से अपात्र व्यक्ति है जिनको बड़ी और पात्र व्यक्तियों को भी एक और मतलब उद्घोषणा बन चुकी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पात्र व्यक्तियों को भी आवास मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों उनको लेकर बात करते हैं इस वीडियो में, कितने लोगों को आवास मिलेगा, किस प्रकार से आवास दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। और इनके साथ में अगर जो आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको सबसे पहले हर सटीक जानकारी मिल पाती है। यानी कि नियमों में बदलाव का वजह है वो अपात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ न मिल सके यह है, और क्योंकि अनेक बार योजनाओं का लाभ अपात्र व्यक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस योजना का लाभ केवल और केवल जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को ही मिल सके, इसलिए इस योजना को लेकर और भी नए नियम बनाए जा रहे हैं तथा लागू भी किए जा रहे हैं। यानी कि इस नियमों को लागू करने के साथ साथ में जितने भी अपात्र व्यक्ति हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा आवास योजना के अंतर्गत में। यानी कि जिनको भी आवास योजना यानी कि जो भी गरीबी रेखा से उच्च आते हैं उन सभी को आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इनके साथ में आपको बताते हैं कि उन नियमों का अगर जो पालन करते अपात्र व्यक्ति पाया जाता है तो दोस्तों उनको पात्र व्यक्ति में ही आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और अपात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों जिनको लेकर आज के इस वीडियो में आपको लास्ट तक सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि पीएम आवास योजना को न्यू रूल्स क्या रहने वाले हैं और किस प्रकार से शहरी और ग्रामीण को लेकर कौन कौन से रूल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सारी प्रक्रिया के पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों को लेकर वर्तमान समय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है और दोनों को लेकर नियमों यानी कि जो निर्धारित सरकार के द्वारा नियमों को निर्धारित भी किया जा चुका
है और लाभ है वो केवल ऐसे नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा जो उन नियमों को ध्यान में रखेंगे और तथा नियमों के अंतर्गत में आएंगे तथा उन्हें अन्य को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अपात्र व्यक्तियों को इस योजना से बाहर कर दिया गया। जितने भी अपात्र व्यक्ति हैं उन सभी को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा और इनके साथ में उन्हें इस योजना का लाभ है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर जो आप भी चाहते हैं कि हम भी अपात्र व्यक्ति हैं और इस योजना का लाभ ले लेते हैं तो दोस्तों आपको इस योजना के अंतर्गत में पात्र व्यक्तियों को ही लाभ दिया जाएगा, अनेक प्रकार के लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी कि अपात्र व्यक्तियों को इसमें लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों जो भी नागरिक इस योजना को लेकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद में भारत सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और लेकिन पहले घर सत्यापित करने के लिए चयनित किए जाने वाले कर्मचारियों को भेजा जा सकता है और उनके बाद भी जो भी पात्र पाए जाएंगे केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि उनके द्वारा कुछ लोगों की टीम के द्वारा भेजा जाएगा और अपने घर पर और उनके द्वारा जो चयनित किए जाएंगे उन लोगों के आवास योजना का मतलब भूमि का चयनित किया जाएगा, किस जगह बनाना है लोकेशन चयनित किया जाएगा और इनके साथ में उन डॉक्यूमेंट को चयनित किया जाएगा और उन लोगों को अगर जो पात्र व्यक्ति पाया जाता है और अगर जी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो दोस्तों यानी कि जो कई परेशानियों को झेल रहे हैं उन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा इस योजना का लाभ। यानी कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हम बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स को जमा करने वाले सभी नागरिकों को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर जो आपके परिवार में कोई भी अगर जो इनकम टैक्स करा या बिजनेस टैक्स को जमा करने वाले सभी नागरिकों को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। और परिवार में अगर किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी है तो दोस्तों ऐसे परिवार को भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। और पक्का घर मौजूद रहने पर भी यानी कि जिन नागरिकों ने आवेदन किया है उन्हें ही इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि पक्का घर मौजूद रहे तो दोस्तों आप इस योजना का लाभान्वित नहीं बन सकते हैं। और जिन नागरिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो दोस्तों उन्हें ही पक्का घर निर्माण की क्षमता है, यानी कि वो पक्का घर बना सकते हैं और उनकी क्षमता है कि हम बना सकते हैं खुद, तो दोस्तों उन्हें भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और ऐसे किसान जिनके पास में 11.5 एकड़ या इससे भी ज्यादा असिंचित भूमि है तो दोस्तों 2.5 एकड़ से ज्यादा अगर संचित भूमि है तो दोस्तों उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। और इनके साथ में बात करते हैं कि पीएम आवास योजना की सर्वे की अंतिम तारीख क्या रहने वाली है और कौन से लोगों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी सर्वे को लेकर यानी कि ग्रामीण सर्वे को लेकर बात करें प्रक्रिया को लेकर तो दोस्तों इस तारीख से लेकर निर्धारित की जा चुकी है। यानी कि यह तारीख 31 मार्च है और विभाग के द्वारा 31 मार्च से पहले ही सभी नागरिकों को सर्वे प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। और ऐसे में इस समय को ध्यान में रखकर ही सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी और समय पर आपको आवेदन करने से कोई भी अगर दिक्कत नहीं आएगी तो दोस्तों आप आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि इस योजना का आप फायदा ले सकते हैं और पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आप इस योजना का लाभ लेकर यानी कि 31 मार्च तक आपको इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कि सर्वे चालू रहेगा और जिसके अंतर्गत में आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों पीएम आवास योजना के अंतर्गत में आपको कैसे आवेदन का तरीका है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना रहता है। तो दोस्तों पीएम आवास योजना को लेकर आवेदन यानी कि आपको सर्वे करने के लेकर अलग अलग तरीके मौजूद रहने वाले हैं और जिसमें पहला तरीका नागरिक स्वयं अपने स्मार्टफोन से या अपने कंप्यूटर लैपटॉप आदि के तरीके से आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी कर सकता है। और इसके अलावा दूसरा तरीका है किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर पहुंचकर वहां से आप आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी करवा सकते हैं। और इन दोनों तरीकों के अलावा अभी तो और भी तरीके हैं जिनके अलावा तरीका है ग्राम पंचायत का है। और अगर ग्राम पंचायत में आवेदन फॉर्म स्वीकार किया जा रहे हैं तो दोस्तों वहां पर भी आप आवेदन फॉर्म को जमा करके इसके अलावा ग्राम पंचायत की सरपंच के पास में जाकर वहां पर भी इस योजना का लाभ है वो उद्देश्य से आप सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। और इनके साथ में पीएम आवास योजना की लाभार्थी सूची की बात करी जाए तो दोस्तों कहां पर आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, यानी कि आपकी किस्त कब से आने वाली है, आपका नाम आया है नहीं। तो दोस्तों वर्तमान समय में आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी करवा ली जाएगी और इसके बाद में सभी आवेदक कार्य पूरे किए जाएंगे और फिर पात्र पाए जाने वाले नागरिकों के नाम ही लाभार्थी सूची में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं
हैं और जारी करवाए जाएंगे और लाभार्थी सूची में जिन भी नागरिकों की नाम सम्मिलित रहे उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप भी सम्मिलित सूची में रहते हैं तो ही आप इस योजना का लाभ ले पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे परिवार यानी कि ऐसे में आपको वर्तमान समय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के अलावा भविष्य में इस योजना का लाभ प्रदान करने को लेकर लाभार्थी सूची जारी की जाएगी। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचकर वहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि लाभार्थी सूची में नाम है वो अवश्य चेक कर सकते हैं और नाम रहने पर पता चल जाएगा कि आखिर में इस योजना का लाभ जरूर आप ले सकते हैं। कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया रखी जाती है, तो दोस्तों वहां पर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में और जानकारी ले